एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ डीबीटी जेआरएफ। सो बेसिकली लास्ट की दो वीडियोस में मैंने आपको डीबीटी के बारे में बताया है कि डीबीटी जेआरएफ में और सीएसआई जेआरएफ में क्या डिफरेंसेस है, बेनिफिट क्या क्या है यदि आप डीबीटी जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि आप उन दोनों वीडियोज आपने देख ली हैं और पूरा मन आपने बना लिया है कि डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म भरना है, सो अब आपका डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, सीएसआईआर से कितना डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ताकि आप इसको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो डीबीटी जेआरएफ है बैट 2025, इसमें एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको बैट भी बोलते हैं, वो कंडक्ट किया जाता है डीबीटी के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, फॉर अवॉर्डिंग द डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप। किस लिए? ताकि आपको फेलोशिप मिले और आप एक बेहतरीन ढंग से एक नई रिसर्च कर सके, कुछ नया डिस्कवर कर सके। सो सबसे पहली बात कि एग्जाम का मोड कैसा है और ड्यूरेशन कितनी मिलती है। तो ये आपका एग्जाम सीबीटी मोड में ही होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की यानी 180 मिनट्स की रहती है, सेम जैसे सीएसआईआर में आप देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। टोटल मार्क्स जो आपको जिसमें से आपको क्वालिफाई करना होता है वो रहते हैं आपके 300, यानी 300 नंबर में से आपको लेने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 200 होते हैं और लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रहती है, मतलब आपको एग्जाम जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। नंबर क्वेश्चंस आपको कितने करने हैं? 200 करने होते हैं। इनके मार्क्स कितने हैं? 300 रहते हैं। साथ में ड्यूरेशन कितनी है? 3 आवर की है। सीबीटी मोड में आपका ये एग्जाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ढंग से देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कितने करने हैं। तो आपका एग्जाम 2 सेक्शन में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल बायोटेक के क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी में स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। सो बेसिकली पार्ट ए में आपकी 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 50 ही करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो पार्ट ए आपको 150 मार्क्स देकर के जाता है यदि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं और सारे सही किए हैं। सो पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 150 मार्क्स आपको मिलते हैं। यहीं पर पार्ट बी की अगर बात कर रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन आपको 150 मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 150 मिलेंगे, लेकिन कोई 50 ही आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन की आपको यहाँ चॉइस मिलती है, 150 में से केवल 50 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। और अगेन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 ही नंबर का होता है, यानी ये सेक्शन भी आपको 150 मार्क्स ही दे करके जाता है। तो टोटल क्वेश्चन आप देखोगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, 50 पार्ट ए के हैं, 150 पार्ट बी के हैं। टोटल क्वेश्चन जो आपको मिले हैं वो 200 मिले हैं, लेकिन करने कितने हैं? आपको केवल 100 करने हैं, 50 पार्ट ए के, 50 पार्ट बी के। तो और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो गए हैं। यानी टोटल क्वेश्चन आपको 200 मिलेंगे, करने आपको केवल 100 है, और टोटल मार्क्स जिसमें से आपके नंबर आएंगे वो 300 है। यानी आपके जितने भी नंबर आते हैं, मानो 160 आए हैं, 180 आए हैं, वो आउट ऑफ 300 आते हैं। नेगेटिव मार्किंग हाँ बिल्कुल है, सभी में ही अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, आपने क्वेश्चन किया ही नहीं है तो 0 मार्किंग है। ठीक है, मतलब यहाँ आते 50 क्वेश्चन है, आपको सारे करने हैं, बट ये नहीं कि आपको हर हाल में सारे करने हैं। आते हैं आप करेंगे, नहीं आता है नहीं करेंगे। गलत करेंगे तो 1 नेगेटिव में जाएगा, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है कि पार्ट ए में 50 क्वेश्चन सारे करने हैं, 150 मार्क्स। पार्ट बी में 150 क्वेश्चन है, केवल 50 करने हैं, ये भी 150 मार्क्स। टोटल आपके पास 300 हो गए हैं। ओके, और एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो पार्ट ए है उसको सीएसआईआर नेट से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कीजिएगा। सीएसआईआर का पार्ट ए बिल्कुल अलग है और डीबीटी जेआरएफ का पार्ट ए बिल्कुल अलग है। हालांकि कुछ चीजें सेम है, लेकिन बिल्कुल सेम आप नहीं कह सकते, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी देखिए, जो सेक्शन वाइज हम ब्रेकडाउन देख लेते हैं। पार्ट ए जिसकी अभी हम बात करके आए हैं, उसमें जनरल बायोटेक्नोलॉजी आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स आपको ये सेक्शन देके जाता है। इसमें आप देखेंगे दिस सेक्शन इज कंपलसरी एंड कवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। जैसे आप देखो बायोटेक से जो क्वेश्चन आएंगे ही इस पार्ट में, साथ साथ
बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैटिक्स है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी इवोल्यूशन से आते हैं। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, जो CSIR नेट का पूरा सिलेबस है, पार्ट बी का और सी का और ए का भी, ए बी सी तीनों का मिलाकर के डीबीटी का केवल पार्ट ए वाला पार्ट है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, CSIR नेट के तीनों सेक्शन का सिलेबस मिलाकर के डीबीटी का केवल पार्ट ए बनता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो यदि आपने CSIR नेट की बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी है तो पार्ट ए आपका पूरा क्वालिफाई हो जाता है, मतलब 150 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि CSIR नेट का ही सिलेबस यहां पर आया है। ऐसे आप देखोगे, जो पार्ट बी है, हम इतनी बात कह सकते हैं कि पार्ट ए का जो सिलेबस है वो 90% CSIR नेट जैसा ही है, 90% आपको CSIR नेट जैसा ही मिलेगा, एक दो टॉपिक को छोड़ करके। लेकिन पार्ट बी की यदि बात करते हैं तो पार्ट बी का केवल 30 से 40% सिलेबस ही ऐसा है जो CSIR से मैच करता है, बाकी पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक एडवांटेज और है, मैंने आपको अभी बताया है, पार्ट बी में आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चन और केवल आपको 50 ही करने हैं, और उन 50 में से भी आप देखो 30 से 40% तो आपको CSIR का ही मिल रहा है। यानी यहां भी पार्ट बी में भी यदि आप अलग से कुछ भी नहीं करते हैं, इसका केवल CSIR का आपने अच्छे से कर रखा है, तो पार्ट ए तो आपका हो ही गया है। पार्ट बी में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं 50 में से जितने भी आपसे बनते हैं, उसी CSIR नेट की प्रिपरेशन से। इसीलिए कहते हैं यदि आपने CSIR की तैयारी करी है तो DBT JRF का फॉर्म भी आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना चेंज नहीं है, आप उस सिलेबस से भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, केवल 50 करने होते हैं और 150 मार्क्स ये आपको दे करके जाता है। इस सेक्शन में कवर किए जाते हैं एडवांस टॉपिक इन द बायोटेक्नोलॉजी, और जो कैंडिडेट्स हैं मस्ट अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। जैसे देखो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, बायोफिजिक्स यहाँ टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और जीनोमिक्स आता है, एनिमल और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है, बायो प्रोसेस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आता है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आता है, साथ में सिस्टम बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी आता है। आप देखोगे बहुत सिलेबस ऐसा है जो हमारे CSIR नेट से मैच नहीं करता है, क्योंकि केवल 30 से 40% ही मैच करेगा। इसीलिए ये एडवांस, जो बायोटेक की एडवांस फील्ड है उनको कवर करता है, और ये बायोटेक के जो बेसिक फील्ड है उनको कवर करता है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस हो गया है DBT JRF का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है? यहाँ 2 टाइप से आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे CSIR नेट में 3 कैटेगरी होती हैं, एक JRF के लिए, एक LS के लिए, एक PhD ओनली के लिए। यहाँ पर 2 कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2 होती है। कैटेगरी 1 में यदि आपने क्वालिफाई किया है तो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगेन जैसे CSIR नेट में JRF के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, LS के लिए थोड़ी कम होती है, PhD ओनली के लिए और थोड़ी कम होती है। ऐसे ही यहाँ पर है। कैटेगरी 1 आप कब क्वालिफाई करते हैं? जब आपकी कट ऑफ जो हायर कट ऑफ गई है वो आपने क्वालिफाई कर ली है। सो कैंडिडेट विद हायर स्कोर क्वालिफाई फॉर DBT JRF फेलोशिप एंड कैन रजिस्टर्ड फॉर अ PhD इन DBT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यदि आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं और तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, DBT JRF आपको फेलोशिप देता है। और यदि आप कैटेगरी 2 में फॉल किए हैं तो क्या होगा? ऐसे कैंडिडेट जिनका जो स्कोर है वो थोड़ा मॉडरेट रहा है तो वो क्वालिफाई करते हैं कैटेगरी 2 में। और कैटेगरी 2 में यदि आपने क्वालिफाई किया है तो DBT फंडेड प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको JRF का फेलोशिप नहीं मिलेगा, इस प्रोजेक्ट में जो फेलोशिप है बस वो आपको दी जाती है, वो प्रोजेक्ट ही आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन यहां जो फेलोशिप मिलती है वो आपकी खुद की फेलोशिप होती है। इसके बाद कट ऑफ, देखो एक ये जनरल आइडिया मैंने आपको बताया है ताकि थोड़ा आइडिया आपको भी हो जाए कि कितने मार्क्स लेने होते हैं। मैंने आपको अभी बताया 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 300 में से 160 से 180 नंबर आपके आते हैं, और ये बात कर रही हूं मैं जनरल कैटेगरी की। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके से नीचे ही रहेंगे। तो कैटेगरी 1 के लिए आपको 160 से 180 मार्क्स लेने होते हैं।
और कैटेगरी 2 के लिए 130 से 150 मार्क्स लेने होते हैं। तो देखो एक बात समझो, यहां हमने कहा पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको 150 नंबर लेने हैं और पार्ट बी में भी 150 लेने हैं। कट ऑफ कितने पर गई है? 160 पर गई है। पार्ट ए का सिलेबस 90% CSIR वाला है और बी पार्ट बी का 30% CSIR वाला है। तो सपोज करो यदि आपने CSIR की अच्छी तैयारी कर रखी है तो क्या आप यहां से 160 से 180 नंबर नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स ले सकते हो। और कैटेगरी 2 के लिए तो और भी कम है, 130 से लेके 150 तक। तो ये इनकी कट ऑफ का मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रही हूं ताकि आप एक टारगेट बना सके कि 300 में से कितने नंबर आपको करने हैं, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, किस पार्ट में करने पड़ेंगे। तो ये जनरल कट ऑफ रहती है, थोड़ा आगे पीछे वैरी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ DBT की भी आप कर रहे हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में जो यूनिट्स मैं करा रही हूँ आपने देखा है वो आपकी DBT JRF की भी, हालांकि सारी कवर नहीं हुई है, लेकिन DBT JRF में भी इन यूनिट का मेन रोल रहता है, आपके CSIR नेट में भी। तो इस कोर्स के अंदर हम 5 यूनिट को प्रिपेयर करेंगे और ये क्लासेस जो है आपकी 20 मार्च से शुरू होंगी। अभी होली ऑफर चला हुआ है तो इस पूरे कोर्स की फीस जो है 2450 रुपये है। तो जल्दी से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं और 20 तारीख से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके एवरीवन, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब आप आसानी से आराम से अपना फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।